जब औरत को तलाक होती है तो वो ना आसमान भी हिल जाता है, तो औरत की क्या बात। मेरे मियाँ नशा करते थे, मेहनत के पैसे होते तो वो भी मुझसे मार पीट के ले लेते थे। अल्लाह न करे कि किसी की जिंदगी में ऐसा हादसा हो। अपने बच्चों को अपनी कमजोरी मेरी थी जो याद भी नहीं करना चाहती लेकिन भूलता भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कौसर परवीन है, मैं मुल्तान की रिहायशी हूँ। मेरी उम्र 21-22 साल ही थी कि मुझे डिवोर्स हो गई थी। तो ना जिस दिन मेरी डिवोर्स हुई थी ये बहुत तल्ख लम्हा है जो याद भी नहीं करना चाहती लेकिन भूलता भी नहीं है। ईयर सन था 2010, महीना था दिसंबर का, फुल सर्दी थी, बारिश हो रही थी। उस दिन बारिश थी, बादल गरज रहे थे और मेरे साथ मेरी ज़िंदगी एकदम से इतनी अंधेरों में चली गई कि मुझे डिवोर्स हो गई। रात का टाइम था, बच्चे 3 बच्चे, मेरी सबसे छोटी बच्ची की उम्र उस वक्त 6 साल थी। मैं और मेरे बच्चे, एक बेटा 2 बेटियां, हम लोग नंगे पांव गली में खड़े थे और उस वक्त मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा गया था। सोचने समझने की सलाहियत भी एकदम से ख़त्म हो गई थी कि मैंने आगे करना क्या है, मैंने जाना कहाँ है। यही घर था जो उस वक्त मेरा दरवाजे बंद हो गए थे, खुला आसमान था और सड़क थी और माशरे की नज़रें थी। बच्चे मेरे साथ थे जिसको देख के मुझे हिम्मत आई, मैंने अल्लाह ताला से मदद ली। जैसे तैसे करके मैं चंद ही फासले पे मेरी दोस्त का घर था, मैं वहाँ पहुँची। मेरे पास मोबाइल भी नहीं था, मेरे पास उस वक्त पैसे भी नहीं थे। मैंने बच्चों को लिया और वहाँ उसके घर पहुँची। उसने फिर मेरे भाई से राब्ता किया, मेरा भाई वहीं पहुँच गया। बारिश इतनी ज़्यादा थी कि हम लोग रात को वहीं रुके। सुबह मुझे अपने भाई अपने घर ले गए। ज़ाहिर बात है जो होना था वो मेरे साथ हो गया था, वो वापस नहीं आ सकता था। आगे मेरे भाइयों ने मुझे तसल्ली दी, मेरे अम्मा उस वक्त ज़िंदा थी, वो मेरी एक हिम्मत बनी, हौसला दिया उन्होंने। लेकिन जो हकीकत है उसको तो बंदा नहीं जुटा सकता कि जब औरत को तलाक होती है तो वो ना आसमान भी हिल जाता है, तो औरत की क्या है कि वो अपनी जगह पे रहे या उसे कुछ ना हो। आसमान भी रो पड़ते हैं जब औरत को तलाक होती है। तो फिर सारी बात है, बच्चे थे, मैंने हिम्मत पकड़ी, हौसला पकड़ा। अपने बच्चों को, अपनी कमज़ोरी मेरी थी, ज़ाहिर बात है माँ की कमज़ोरी बच्चे ही होते हैं। मैं ऑलरेडी वैसे ही सिलाई कढ़ाई करती थी क्योंकि मेरे मियाँ नशा करते थे। वो जितना कमाते थे सारा नशे की नज़र हो जाता था। उन्होंने मुझे कभी कुछ नहीं दिया था, बल्कि हमेशा लेते थे। जब उनके पास नशे के पैसे नहीं होते थे, जो मेरी मेहनत के पैसे होते थे वो भी मुझसे मार पीट के ले लेते थे। फिर मेरे जॉब की मैंने अप्लाई की, नेशनल इसमें हमारे प्रोग्राम में सीट्स आई, तो वहाँ मैंने अप्लाई किया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फिर वहाँ हो गया, सिलेक्ट हो गई मैं। तो फिर मैंने, जब मेरी इद्दत ख़त्म हुई, इद्दत के बाद फिर मैंने फ़ैसला किया कि नहीं, मैंने अपना घर बनाना है, अपने बच्चों के साथ घर बनाना है, अपने बच्चों की पहचान करवानी है। मेरे बच्चों का अपना घर हो, नानी का, मामू का, ये ना हो घर, अपना घर हो। ये कोई ना कहे कि अच्छा मामू के घर रहते हैं, अच्छा नानी के घर रहते हैं, मेरे बच्चों की पहचान किसी और के हवाले से हो। नहीं, हर रिश्ते की अपनी एक अहमियत होती है, बेशक उसमें कोई शक नहीं है। मेरे अम्मा की, मेरे भाइयों की बहुत अहमियत थी और है, लेकिन नहीं, मैंने कब नहीं, बच्चों का अपना घर होगा जिसमें हम कहेंगे कि हमारा बच्चों का घर है, मैं कहूँगी ये मेरा घर है। फिर हमने घर उस वक्त किराए पे लिया। मैंने मेहनत को और तेज़ कर दिया, रात को कढ़ाई सिलाई करती थी, कढ़ाइयाँ करती थी, दिन को जॉब करती थी। इतनी ज़िंदगी कमाने में मगन कर दी कि मुझे कुछ समझ नहीं आता था। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे भी मेरे बहुत साबिर थे, उनको मैं देती थी जो भी पॉकेट मनी तो दे लेते थे, नहीं देती थी तो वो नहीं कहते थे कि हमें कुछ चाहिए। वक्त गुजरता गया। अल्हम्दुलिल्लाह फिर मेरी बेटी जब मैं 9th में पहुंची तो उसने साथ एकेडमी शुरू की। बच्ची मेरे माशाल्लाह पोजीशन होल्डर बच्चे थे।
तो साथ उन्होंने एकेडमी शुरू की, अपना कमाना शुरू किया, तो मेरे और हौसला बुलंद हुआ। बच्चे ने अपना ख़र्चा खुद उठाना शुरू किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरा भी, हमारी तनख्वाहें बढ़ती गई, हमारे एहतजाज हुए, हमारी यूनियन बनी, उसमें एहतजाज हुए। हमने फिर ना मतलब उसमें मैंने भरपूर हिस्सा लिया, क्योंकि मुझे तो ज़रूरत थी अपनी इजाफ़ी तनख्वाह की। तो फिर बहरहाल हम लोग उसमें कामयाब हुए, हमारी तनख्वाह माशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं 26,000 ले रही हूँ। तो बच्चे भी माशाल्लाह, मेरी बड़ी बेटी ने मास्टर कर लिया है और छोटी माशाल्लाह BCS है और साथ अपनी एकेडमी भी चला रही है। बेटे ने मतलब मैट्रिक करके हिफ्स किया, उसके बाद उसकी जॉब हो गई माशाल्लाह, वो भी अब जॉब कर रहा है। फिर हमने कमेटियाँ डाल के फिर हमने छोटा सा एक घर लिया, ज़मीन ली, उसकी किस्तें अदा की। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता कमेटियाँ डाल के वो घर बनाया। अब भी कर्ज़ है, लेकिन वो कर्ज़ ना अब छोटा लगता है, क्योंकि जो ज़िंदगी में तलखियाँ देखी हैं ना, वो अब ये कर्ज़ छोटा लगता है। इंशाल्लाह कर्ज़ भी उतर जाएगा। माशाल्लाह बेटी की जॉब हो गई है, छोटी बेटी है, उसकी स्टडी मुकम्मल हो जाएगी। तो ना अब मेरा एक छोटा सा घर है, जो मेरा ख्वाहिश थी, जो मैंने उस वक्त सोचा था कि मैंने बच्चों का घर बनाना है और अपना घर बनाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज सब यही कहते हैं कि हम कौसर के घर जा रहे हैं और मेरे बच्चों का नाम लेते हैं, हम उनके घर जा रहे हैं। अब ये कोई नहीं कहता जो मुझे था कि हम बच्चे किसी और के घर रहते हैं या मैं अपनी अम्मी अब्बू के घर रहती हूँ। नहीं, अब हमारा अपना घर है, एक है छोटा सा घर है, 2.5 मरले का मेरा घर है, लेकिन मेरे लिए ऐसा लगता है जैसे ये मेरा महल है। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि अल्लाह ना करे कि किसी की ज़िंदगी में ऐसा हादसा हो, लेकिन अगर हो भी जाता है तो अब कभी कमज़ोर ना पड़े, कभी भी कमज़ोर ना पड़े। सोचेंगे हमारी क्या पहचान है। औरत तो की जब ढाल लेती है ना, तो वो फिर बहुत कुछ कर जाती है। जब मैंने ढाल लिया ना कि मैंने अपना घर बनाना है, अपने बच्चों की पहचान बनानी है, अपनी पहचान बनानी है, तो उसमें मैं कामयाब हुई। मैंने मेहनत की, इसमें कोई शक नहीं है, मैंने दिन रात मेहनत की और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसमें कामयाब हुई। और मेहनत जो होती है ना, कभी ज़ाया नहीं जाती। ये पहले सुना था, देखा है, आजमाया है और मेरे साथ हुआ है। तो ना आप लोग कभी कमज़ोर ना पड़े। मेरी सब बहनों से, मेरी सब ख़वातीन से यही रिक्वेस्ट है, मेरी एक राय है, मेरा एक मशवरा है कि कभी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा हादसा ऐसा आए तो उसको खुद को कमज़ोर ना करें, खुद को निढाल ना करें, खुद को पहचानें, ताकत बने, अपनी खुद ताकत बने। अपने इर्द गिर्द जो आपके मुखलिस रिश्ते हैं, बहन है, भाई है, औलाद है, उनको देखें और खुद को मनवाएं और इंशाल्लाह आप लोग कामयाब होंगे। किसी के लिए अपनी ज़िंदगी ख़त्म मत करें।